Hello everyone. Today topic is ideal transformer on loaded condition. So उसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं ideal transformer on no load condition. So what is my ideal transformer on no load condition? So my switch SW is open and what is my permeability of the core? Permeability of the core tends to infinite and my reluctance of the core is tends to 0. So this condition is for ideal transformer on no load condition. तो उसमें हम क्या निकाले थे, हम लोग टर्न्स रेशियो निकाले थे, दैट इज योर n1 by n2 is equal to e1 by e2 is equal to a. This is your टर्न्स रेशियो. सो हम लोग ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड कंडीशन में हम लोग टर्न्स रेशियो निकाले थे. ओके, एंड माय और एक कंडीशन है मेरा मैं आई म्यू और मैग्नेटाइजिंग करंट और मैं नो लोड करंट बोल सकता हूँ, इसको मैं 0 ले रहा था. ठीक है. सो अभी डिस्कशन करेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑन लोडेड कंडीशन. सो फॉर लोडेड कंडीशन माय स्विच SW इज क्लोज. सो दिस इज योर SW. So switch SW is closed. And for ideal transformer, I will take mu, that is permeability is tends to infinite and reluctance is 0. Okay. As you know, transformer is a constant flux device. Constant flux device. Okay. अगर constant flux device होगा तो जो नो लोड कंडीशन में फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, सो नो लोड कंडीशन में कितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा था? फॉर नो लोड कंडीशन फ्लक्स इज में 5. वही फ्लक्स मेरा आएगा लोडेड कंडीशन में, लोड कंडीशन में, क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस. सो देन व्हाट इज माय फाई वैल्यू? फाई इज इक्वल टू 5m sin omega t. Okay, and what is my E1 value? That is your E1 is equal to N1 phi m omega cos omega t. And what is my E2 value? E2 is equal to N2 omega, sorry, N2 phi m omega cos omega t. So this is for no load condition and it is valid for loaded condition because my transformer is a constant flux device. So अभी देखिए, अगर मैं स्विच का क्लच कर रहा हूं, अभी स्विच क्लच करेंगे तो क्या होगा? तो सेकेंडरी साइड में एक करंट फ्लो होगा. लेट दिस करंट बी I2. तो अभी मैं इस करंट को I2 ले रहा हूं. ठीक है. और इस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? मैं मान के चल रहा हूं ये करंट का डायरेक्शन मेरा इस तरफ हो रहा है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंटर इन दिस पॉइंट. ओके. सो तो अभी क्या होगा? इस वाइंडिंग में करंट मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है. ओके. नाउ ये करंट and this I2 will oppose E2. Why? Because to satisfy Lenz law. तो लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए ये I2 क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? E2 के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. तो E2 की वजह से अगर प्रोड्यूस होगा, दिस I2 will opposes the E2. Okay, and a flux will produce due to U2. so अभी फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा? तो अभी यहाँ पे मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहा हूँ. तो मेरा करंट का डायरेक्शन में मान के चला था इस तरफ. तो अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो दिस इज माय करंट डायरेक्शन एंड व्हाट इज माय फ्लक्स डायरेक्शन? दिस थंब विल बी माय फ्लक्स डायरेक्शन. तो अभी फ्लक्स का डायरेक्शन मेरा अपवर्ड होगा. तो इसके लिए क्या होगा? ड्यू टू लेंजेस लॉ देयर विल बी अ फ्लक्स फाई डैश, दैट इज योर फाई डैश. मैं अभी फाई डैश इसको ले रहा हूं, व्हिच इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फाई. ये फाई डैश का डायरेक्शन कैसा होगा? ये फाई के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फाई मेरा ऐसा फ्लो हो रहा था लेकिन फाई डैश मेरा इस तरफ फ्लो हो रहा है. तो ये मेरा फाई के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. ओके.
तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, तो फाई वैल्यू इज रिड्यूस। तो ये फाई डैश क्या करेगा, ये फाई को कैंसिल आउट करेगा और रिड्यूस करेगा। बट यू नो ट्रांसफॉर्म इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, तो इसको अगर सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आई हैव टू इंक्रीज द फाई वैल्यू, फाई वैल्यू इज इंक्रीज। तो मेरे को फाई का वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई हैव टू इंक्रीज द फाई वैल्यू। तो अभी फाई का वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे, तो टू इंक्रीज द फाई वैल्यू यू हैव टू इंक्रीज द एमएमएफ, इंक्रीज द एमएमएफ in primary side. So my mmf is equal to n1 I mu और I0 जो भी मैं लग सकता हूं बाई S। अभी देखिए ये कोर में n1 का नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरा कांस्टेंट है ना, रिलक्टेंस का वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो टू इंक्रीज द एमएमएफ यू हैव टू इंक्रीज द करंट इन द प्राइमरी। सो तो क्या समझ में आया। तो अभी क्या करेंगे, तो ये I2 के लिए, ये E2 के लिए I2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये I2 अभी क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो इसको अपोज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, दिस फ्लक्स विल बी अपोजिट द मेन फ्लक्स। तभी मेन फ्लक्स को अपोज करेगा तो क्या होगा, बट ट्रांसफॉर्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। सो अगर ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे को। तो टू इंक्रीज द फ्लक्स वैल्यू इन द प्राइमरी साइड यू हैव टू इंक्रीज द एमएमएफ वैल्यू। अगर एमएमएफ को इंक्रीज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम प्राइमरी साइड में करंट को इंक्रीज करेंगे। सो नाउ माय आई म्यू और I0 इसको नो लोड करंट भी बोल सकते थे और मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोल सकते हैं। नाउ चेंज टू I1, मैं अभी इसको I1 दे रहा हूं। सो आई म्यू इट चेंजेस टू I1। ओके, सो याद आया, इस वी कंप्लीट, नो डाउट। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज माय एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन, n1 I1 is equal to n1 I0 plus n2 I2। this is your MMF balanced equation। ओके, अभी आइडियल कंडीशन में दिस वैल्यू इज 0, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा परमेबिलिटी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर परमेबिलिटी टेंड्स टू इनफाइनाइट तो दिस I0 वैल्यू और I म्यू वैल्यू इज टेंड्स टू 0। सो दैट इज योर n1 I1 इज इक्वल टू n2 I2। तभी क्या हो जाएगा, I1 बाई I2 इज इक्वल टू n2 बाई n1 that is equal to 1 by A। so this is your turns ratio, this is your turns ratio, turns ratio। okay, so for no load condition I will get n1 by n2 is equal to e1 by e2 that is equal to A। for loaded condition I will get I1 by I2 is equal to n2 by n1 is equal to 1 by A। this is your turns ratio, this is also your turns रेशियो। सो दिस इज द आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन। तो अभी क्या देखेंगे, इसका मेरा फेजर डायग्राम कैसे होगा। सो फॉर फेजर डायग्राम लेट आई विल बी इरेज दिस। सो व्हाट इज माय फेजर डायग्राम। ओके, नाउ फॉर फेजर डायग्राम आई विल टेक दिस इज, मैं फाई को भी रेफरेंस ला रहा हूं। सो दिस इज माय फाई वैल्यू एंड दिस इज योर E1 और E2। इसका मेरा मैग्नीट्यूड जो भी होगा मेरा ये अभी इसको रहेगा, ठीक है। अभी ये I1 का वैल्यू क्या होगा और I2 का वैल्यू क्या होगा। सो दिस इज माय, दिस इज योर I2 वैल्यू। ओके, सो व्हाट इज माय I1 वैल्यू। तो I1 के लिए अभी क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 और I1 इज इक्वल टू, मैं अभी बोल सकता हूं I2 बाई A।
अभी I2 में मैं कांस्टेंट डिवाइड कर रहा हूं, मतलब ये अभी इन फेज रहेगा, इन फेज with I2. So my I1 is in phase with I2, and this angle is my power factor angle phi. So this is the phasor diagram of the ideal transformer on loaded condition. Okay, now this is all about the ideal transformer on loaded condition. This is your case 1. तो केस 1 में हम क्या ले रहे थे, I will take my mu value, that is your permeability value is tends to infinite, not equal to infinite, it tends to infinite, and my reluctance value is tends to 0. Okay, next we will discuss on ideal transformer loaded condition. उसमें केस 2 डिस्कशन करेंगे, that is my SW is closed, that is switch is closed, and my mu value is not tends to infinite, it is a finite value. ओके, अभी क्या कर रहे थे, प्रीवियस केस में हम ले रहे थे मेरा परमेबिलिटी का वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट, बट अभी ले रहे हैं मेरा परमेबिलिटी का वैल्यू इज ए फाइनाइट वैल्यू, देयर इज ए सम वैल्यू, इट इज वेरी हाई वैल्यू, very high but not equal to infinite. Okay, so for mu is equal to finite, so I will take I0 or I mu is not equal to 0, क्योंकि मेरा म्यू का वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आएगा मैं ले रहा था I0 का वैल्यू, नो लोड करंट का वैल्यू 0. ओके, अभी फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो इसके लिए मेरा I0 वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. सो देन अभी क्या करेंगे, इसमें तो टर्न्स रेशियो यहाँ पे है, मैं अभी प्रीवियस केस में डिस्कशन किया था I1 by I2 इज इक्वल टू N2 by N1 इज इक्वल टू 1 by A. ये अभी इस केस के लिए वैलिड नहीं होगा, इट इज नॉट वैलिड फॉर म्यू इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू टेंड्स टू फाइनाइट value. So it is only valid for mu is equal to infinite, it is not valid for mu is equal to finite value. अगर mu का वैल्यू फाइनाइट कुछ भी वैल्यू आएगा तो ये रिलेशन में यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता हूं. नेक्स्ट इज E1 by E2 इज इक्वल टू N1 by N2 इज इक्वल टू A. इसको मैं अप्लाई कर सकता हूं इसमें, अगर mu का वैल्यू मेरा फाइनाइट वैल्यू हो रहा है, but it is not apply for mu which finite value, it is only apply mu which infinite. Okay, now clear. Then what is my balance equation, that is N1 I1 okay is equal to N1 I0 plus N2 I2. Okay, now this value is not equal to 0 because I will take mu is a finite value. So divide N1 in every equation. So what is my I1 is equal to I0 plus I2 by A. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, N1 को डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड इन बोथ साइड. ओके, नाउ दिस इज योर इक्वेशन. सो अभी I1 is equal to I0 plus I2 dash, because I will take I2 by A is a I dash. Okay, now this is valid for mu is equal to finite value. अगर mu का वैल्यू फाइनाइट आएगा तो मैं इस रिलेशन को अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ. दिस रिलेशन इज अप्लाई only for mu is equal to infinite, and this is apply for mu is equal to a finite value. Okay, now next is what is my phasor diagram. So I will draw a phasor diagram, that is mu equal to infinite. So for phasor diagram, let this is your phi value. Okay, now this is your E1 and E2. Okay, now and it is my I2. Okay, so this is your I1 I0 I2 dash. Okay, now so अभी देखिए इसमें I0 का वैल्यू तो 0 नहीं हो रहा है, तो I0 इज समहाउ हियर, दिस इज योर I0, और मैं अभी इसको I mu भी बोल सकता हूँ. ओके, नाउ अभी देखिए
what is my I dash value? My I dash value is a constant value, that is your I dash is equal to I2 by A. So it is in phase with I2. Why? बिकॉज मैं अभी आईडीएस के I2 में एक कांस्टेंट डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये आईडीएस और ये I2 अभी इन फेज में रहेगा. सो दिस इज माई I2 डैश. सो नाउ तो अभी I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 इज द वेक्टर सम ऑफ I0 एंड I2. सो दिस इज योर I0 वैल्यू, this is your I1 value, this is my vector sum of I1 and I0. So this is your phasor diagram of the transformer on loaded condition, and mu is equal to a finite value. Okay, now तो ये अभी हो गया मेरा फेजर डायग्राम. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे व्हाट इज माय ईएमएफ इक्वेशन. सो व्हाट इज माय ईएमएफ इक्वेशन? दैट इज E1 and E2. आई विल नो E1 is equal to N1 phi m ओमेगा cos ओमेगा t. ओके, नाउ मैं इसको अभी लिख सकता हूं E1 is equal to N1 phi m ओमेगा sin omega t minus pi. Okay, now for omega t is equal to pi, we will get maximum value of EMF. So then what is my EM max? That is equal to N1 phi m ओमेगा. ओके, नाउ अगर ई मैक्स मेरा इतना आएगा तो व्हाट इज माई आरएमएस वैल्यू? तो ई आरएमएस ई इज इक्वल टू ई मैक्स बाय √2. दिस इज योर आरएमएस वैल्यू. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट इज माई ई मैक्स वैल्यू? दैट इज इक्वल टू N1 phi m ओमेगा बाय √2. तो अभी ओमेगा का वैल्यू मेरा 2 पाई f. सो दिस इज योर N1 phi m 2 पाई f by √2, that is equal to 4.44 N1 phi m. Okay, and f phi 1 and f. So what is my primary side? That is E1 is equal to 4.44 N1 f phi m. अभी phi m को मैं लिख सकता हूं that is equal to Bm into an. तभी इसका वैल्यू हो जाएगा E1 is equal to 4.44 N1 f Bm into an. So this is the EMF developed in the primary side, that is equal to E1 is equal to 4.44 N1 f Bm into an. So then what is my EMF in the secondary side? That is E2 is equal to, similarly E2 is equal to 4.44 N2 f Bm into an. This is your EMF produced in the secondary side. So this is your EMF equation of the transformer. So अभी हम इस वीडियो में डिस्कशन किए थे ट्रांसफॉर्मर ऑन लोडेड कंडीशन, उसका कुछ फेजर डायग्राम दिखे हैं एंड उसका दो ही पॉइंट हम डिस्कशन किए हैं. एक है माई म्यू इज इक्वल टू टेंस टू इनफाइनाइट एंड सेकेंड वन इज म्यू टेंस टू फाइनाइट. नेक्स्ट हम डिस्कशन किए कि व्हाट इज माई EMF equation. So for next video we will discuss transformer on loaded condition.